मैं आशा करता हूं कि आप इन वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करेंगे। यह अध्ययन आपको ज्ञान में चलने में मदद करे। एक बार फिर धन्यवाद। अगर आप कभी इमरजेंसी रूम गए हैं तो आपने ट्रायाज नामक एक प्रक्रिया का अनुभव किया होगा। ट्रायाज एक फ्रेंच शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है छांटना या अलग करना। यह तय करने की प्रक्रिया है कि किसे तुरंत इलाज की जरूरत है और कौन इंतजार कर सकता है। मुझे याद है कि मैंने पढ़ा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों ने मोर्चे के पास अस्थायी अस्पतालों में ट्रायाज प्रणाली का उपयोग किया था। यह पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी थी कि वह घायलों को उसी के अनुसार टैग करे। रंग कोडित टैग मरीजों को 3 श्रेणियों में बांट देते थे। एक रंग उन मरीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता था जिन्हें निराशाजनक माना जाता था, जिनके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता था। दूसरा रंग उन मरीजों के लिए था जिनके लिए आशा थी, और इसका मतलब था कि घायल सैनिक बच जाएगा, चाहे उसे तुरंत मदद मिले या नहीं, इसलिए वह इलाज के लिए इंतजार कर सकता था। तीसरा रंगीन टैग उन मरीजों के लिए था जिन्हें संदिग्ध के रूप में चिह्नित किया गया था। दूसरे शब्दों में, ये सैनिक शायद बच सकते थे, लेकिन केवल तभी जब उन्हें तुरंत इलाज दिया जाए। इसलिए आपातकालीन चिकित्सा उपचार का अधिकांश हिस्सा उन सैनिकों को दिया जाता था जिन्हें संदिग्ध के रूप में चिह्नित किया गया था। जब एक सैनिक लुईस आया तो वह बुरी तरह घायल था। उसकी एक टांग पूरी तरह से टूट चुकी थी और उसने बहुत सारा खून खो दिया था। जिस ट्रायाज पर्यवेक्षक ने उसकी जांच की, उसने तय किया कि लुईस निराशाजनक स्थिति में है, इसलिए उसके रंगीन टैग ने चुपचाप चिकित्सा कर्मचारियों को यह निर्देश दिया कि उसे अलग रख दें और उसके अंतिम समय में उसे यथासंभव आरामदायक बना दें। खैर, उस शाम लुईस के लिए नियुक्त नर्स ने देखा कि वह होश में है और वे दोनों बातचीत करने लगे। उन्होंने पता लगाया कि वे दोनों ओहायो से हैं। लुईस को अपने गृह राज्य का व्यक्ति जानकर और सिर्फ एक और घायल सैनिक न मानकर इस नर्स ने कुछ ऐसा किया जो मना था। उस रात बाद में वह चुपचाप अस्पताल वार्ड में गई और लुईस के रंगीन टैग को निराशाजनक से बदलकर संदिग्ध कर दिया। अगली सुबह लुईस को तुरंत पहचान लिया गया और एक बेहतर चिकित्सा सुविधा में ले जाया गया, जहां उसे तुरंत सर्जरी के लिए ले जाया गया। कुछ महीनों बाद एक पैर कम होने के बावजूद वह पूरी तरह से ठीक हो गया, और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि एक नर्स ने उसका टैग बदलने और उसे जीवन का एक और मौका देने की हिम्मत की। तो प्रियजनों, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। यही तो सुसमाचार है ना? यीशु मसीह टैग बदलने के काम में है। कोई भी निराशाजनक नहीं है। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की क्षमा और अनुग्रह की पहुंच से बाहर नहीं है। और हम एक बीमार मरती हुई दुनिया में रहते हैं, और हम जो यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं, हमें उन लोगों की तलाश में रहना चाहिए जिनके पास कोई आशा नहीं है, जिन्हें महान चिकित्सक स्वयं प्रभु यीशु की तुरंत देखभाल की आवश्यकता है। आज हम बाइबल की सबसे छोटी पुस्तकों में से एक में यात्रा शुरू करते हैं, और हम देखेंगे कि प्रेरित पौलुस एक भागे हुए दास का टैग कैसे बदलता है। अब ध्यान रखें कि पौलुस अभी भी रोम में एक कैदी है। वह वास्तव में कोलुस्से की कलीसिया को एक पत्र लिख रहे हैं। हम इसे कुलुस्सियों की पुस्तक कहते हैं। लेकिन उस डाक थैले में पौलुस के कुलुस्सियों को लिखे पत्र के साथ एक और पत्र भी है। ये एक छोटा सा संक्षिप्त नोट है जो फिलेमोन नामक व्यक्ति को लिखा गया है। और पौलुस अपने नोट, अपने व्यक्तिगत पत्र की शुरुआत यहाँ पहली आयत में इस प्रकार करते हैं: मसीह यीशु के लिए कैदी पौलुस और हमारा भाई तीमुथियुस, हमारे प्रिय सहकर्मी फिलेमोन और हमारी बहन अप्फिया और हमारे सहयोद्धा अर्किप्पुस और तुम्हारे घर में जो कलीसिया है उन्हें। तो इससे हमें पता चलता है कि कोलुस्से की कलीसिया फिलेमोन के घर में मिलती थी। वह स्पष्ट रूप से एक संपन्न व्यक्ति था जिसके पास इतना बड़ा घर था कि उसमें यह कलीसिया एकत्र हो सके। अप्फिया संभवतः उसकी पत्नी है। अर्किप्पुस का उल्लेख कुलुस्सियों 4:17 में भी किया गया है। वह स्पष्ट रूप से पास्टर शिक्षक हैं। अब बाइबल विद्वान सुझाव देते हैं कि अर्किप्पुस फिलेमोन और अप्फिया का पुत्र है। तो यहां आपके पास एक ऐसा परिवार है जो मसीह के सुसमाचार के प्रति गहराई से समर्पित है। वास्तव में
पौलुस फिलेमोन की सेवकाई के लिए एक व्यक्तिगत सराहना की टिप्पणी भी जोड़ते हैं। वह यहाँ 7वें पद में लिखते हैं, हे मेरे भाई, तेरे प्रेम से मुझे बहुत आनंद और शांति मिली है, क्योंकि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के हृदय ताजगी पाए हैं। खैर, इसके साथ ही पौलुस अब सीधे उस कारण पर आ जाते हैं जिसके लिए वह यह छोटा सा पत्र लिख रहे हैं। वह फिलेमोन के घराने के एक सेवक के बारे में व्यक्तिगत निवेदन करने वाले हैं जो भाग गया था, जिसका नाम ओनेसिमुस है। अब एक प्रेरित के रूप में पौलुस फिलेमोन को क्षमा और अनुग्रह के साथ प्रतिक्रिया करने का आदेश दे सकते थे, लेकिन इसके बजाय पौलुस यहाँ 8वीं आयत में इस तरह उनसे निवेदन करते हैं, यद्यपि मैं मसीह में इतना साहसी हूं कि तुम्हें जो करना चाहिए उसका आदेश दे सकता हूं, फिर भी प्रेम के कारण मैं तुमसे निवेदन करना अधिक पसंद करता हूं। मैं पौलुस एक वृद्ध व्यक्ति और अब मसीह यीशु के लिए एक बंदी भी हूं। मैं तुमसे अपने पुत्र ओनेसिमुस के लिए निवेदन करता हूं, जिसका पिता मैं अपनी कैद में बना। यहां दी गई जानकारी और इस पत्र के बाकी हिस्सों में जो हम सीखते हैं, उससे हमें यह पता चलता है ओनेसिमुस भाग गया था। फिलेमोन को नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ। पौलुस कहते हैं कि ओनेसिमुस न केवल रोम में उनके पास आया, बल्कि पौलुस की सेवकाई के द्वारा मसीही भी बन गया। और अब पौलुस यूं कहें तो ओनेसिमुस के आत्मिक पिता बन गए हैं। प्रियजनों, यहां कुछ महत्वपूर्ण पहचान बदल गई है ना? ओनेसिमुस अब दास के रूप में नहीं जाना जाता, अब उसे पौलुस का आत्मिक पुत्र कहा जाता है। अब आप सोच सकते हैं कि अगर फिलेमोन इतने धर्मी मसीही थे और उनके घर में कलीसिया की सभा होती थी, तो उनके पास बंधुआ सेवक कैसे हो सकते थे? जैसा कि हमने इफिसियों और कुलुस्सियों में अध्ययन किया था, पौलुस ने मसीही सेवकों और मसीही स्वामियों दोनों को ईमानदारी और दयालुता के साथ व्यवहार करने का निर्देश दिया था। अब गलत मत समझिए, पौलुस ने कभी भी रोमन साम्राज्य में दासता को वैध नहीं ठहराया, जो कि वैसे भी बहुत प्रचलित थी। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि पौलुस यूं कहें तो मुक्ति के बीज बो रहे हैं। वह यहाँ पहचान बदल रहे हैं और वह ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि मसीही स्वामी अपने घर के सेवकों के साथ कर्मचारियों जैसा व्यवहार करें, यहाँ तक कि उससे भी बढ़कर परिवार के सदस्यों की तरह, जैसा कि हम अभी देखने वाले हैं। यहाँ क्या हो रहा है, इसे समझने के लिए हमें बंधुआ सेवकों के संबंध में रोमन कानून को समझना होगा। रोमन कानून में यह प्रावधान था कि यदि किसी घर के बंधुआ सेवक और उसके स्वामी के बीच किसी प्रकार का विवाद या उनके कार्य संबंधों में कोई दरार आ जाए, तो सेवक अपने स्वामी के किसी मित्र के पास जाकर उनसे उनके मतभेद सुलझाने की अपील कर सकता था। प्रियजनों, ओनेसिमस बस यूं ही रोम नहीं भाग गया था, जो कोलोस्से नगर से 1000 मील से भी अधिक दूर था। यह जानबूझकर किया गया था। ओनेसिमस बस यूं ही, आप जानते हैं, पॉल से अचानक नहीं टकरा गया। वह पॉल को ढूंढ रहा था। वह चाहता था कि पॉल उसके और फिलेमोन के बीच मेल मिलाप कराए। तो सबसे पहली बात जो पॉल ने स्पष्ट रूप से की, वह थी ओनेसिमस और परमेश्वर के बीच मेल मिलाप कराना, है ना? उन्होंने इस व्यक्ति को मसीह में विश्वास दिलाया। अब हमें यह नहीं बताया गया है कि ओनेसिमस और फिलेमोन के बीच विशेष रूप से क्या दरार, विघटन या समस्या थी, लेकिन हमें यहाँ 11वीं आयत में एक संकेत मिलता है, जहाँ पौल ये लिखते हैं, पहले वह यानी ओनेसिमस तुम्हारे लिए बेकार था, लेकिन अब वह वास्तव में तुम्हारे लिए और मेरे लिए उपयोगी है। मैं उसे तुम्हारे पास वापस भेज रहा हूँ, अपना हृदय भेज रहा हूँ। तो हमें यहाँ इसे सही से समझना होगा। पौलुस एक भगोड़े को उसके स्वामी के पास वापस भेजकर दासता का समर्थन नहीं कर रहे हैं, वह मेल मिलाप का पत्र लिख रहे हैं। पौलुस चाहते हैं कि फिलेमोन वह टैग बदल दें जो उन्होंने ओनेसिमस पर लगा दिया था। पौलुस यहाँ 11वीं आयत में शब्दों का खेल भी करते हैं, जहां वे कहते हैं कि ओनेसिमस अब बेकार से उपयोगी बन गया है। ओनेसिमस नाम का अर्थ ही उपयोगी होता है। तो पौलुस कह रहे हैं कि अब वह अपने नाम के अनुरूप जीवन जीने वाला है। खैर, उसके टैग में एक और बदलाव भी है। पौलुस यहाँ 16वीं आयत में लिखते हैं कि वे चाहते हैं कि फिलेमोन उसे वापस स्वीकार करें, अब दास के रूप में नहीं, बल्कि दास से बढ़कर एक प्रिय भाई के रूप में। मेरा मतलब है, किसी के जीवन में टैग बदलने के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है? अब वह दास नहीं, बल्कि एक प्रिय भाई है।
फिर पौलुस यहाँ 17वीं आयत में लिखते हैं, उसे वैसे ही स्वीकार करो जैसे तुम मुझे स्वीकार करते। दूसरे शब्दों में, उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम मेरे अपने पुराने मित्र के साथ करते। और यह पौलुस के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि वे यहाँ 18वीं आयत में यह दिलचस्प बात पेश करते हैं, अगर उसने यानी ओनेसिमुस ने तुम्हारा कुछ भी लिया हो तो वह मेरे खाते में लिख लो। और मुझे कहना होगा, यह सुसमाचार की एक शानदार तस्वीर है ना? यही तो यीशु ने हमारे लिए किया है। हमारे पाप का कर्ज उनके खाते में डाल दिया गया। उन्होंने हमारा सारा कर्ज पूरी तरह चुका दिया। अब हम दास नहीं रहे, हम अब परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं। अब जबकि पौलुस को पूरा विश्वास है कि 21वीं आयत में लिखा है कि फिलेमोन उनकी बात मान लेगा, हमें वास्तव में कभी नहीं बताया गया कि आगे क्या हुआ। मुझे लगता है हमें यह जानने के लिए स्वर्ग तक इंतजार करना पड़ेगा। वैसे हमें कैसे पता है वैसे कि हम स्वर्ग जाकर यह जान पाएंगे? इसका सिर्फ एक ही कारण है, परमेश्वर ने तुम्हारा और मेरा टैग बदल दिया है। उन्होंने हमारे टैग खोया हुआ से पाया गया, बहिष्कृत से मुक्त और निराश से स्वर्ग की ओर में बदल दिए। उन्होंने इन टैगों को एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक दिशा में परिवर्तित कर दिया। तो जब तक हम फिर से यात्रा शुरू न करें, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।